हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं तुल शर्मा आज फिर आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश की क्लास और आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा मानना है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं या जो पहले 10th लेवल तक, 8th लेवल तक, 6th लेवल तक यानी छोटे लेवल पे जो इंग्लिश को ठीक से नहीं पढ़ते हैं, जिनको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है या वो खुद ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको आगे जाके इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और मैं उसी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने के लिए उपस्थित हूँ। आज मैं आपके लिए बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इंग्लिश की स्टार्ट करवाऊँगा और मेरा मानना है, मेरा एम है कि मैं आपको इंग्लिश में अधिक से अधिक मार्क गेन करवाऊँ और बिल्कुल आपके अच्छे मार्क्स आए और आपको इंग्लिश की नॉलेज भी रहे। आपको छोटी छोटी चीज़ें जो कि इंग्लिश में ग्रेजुएशन तक के बच्चों को भी कई छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं आती हैं, वो आप सभी उनसे रूबरू हों, आपको वो सारी चीज़ें आएँ और बिल्कुल छोटे लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले हम लेटर्स की बात करते हैं। लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश में? 26। और इन 26 लेटर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है वोवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। वोवेल को हिंदी में बोलते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट को बोलते हैं व्यंजन। अच्छा, लेटर से पहले मुझे एक चीज़ और बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? आप बता रहे हो 26, बच्चे बताते हैं 26। तो 26 जो मानते हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट जो बच्चे समझते हैं वो अल्फ़ाबेट को लेटर्स समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? लेटर्स। लेकिन अल्फ़ाबेट जो होता है वो अल्फ़ाबेट, हिंदी में अल्फ़ाबेट को बोला जाता है वर्णमाला। क्या बोला जाता है? वर्णमाला। और वर्णमाला 26 लाएंगे कहाँ से? वर्णमाला तो भाई 2 होती है ना। अंग्रेजी में 2 टाइप्स के अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट्स 2 होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं स्मॉल लेटर्स और दूसरा होता है कैपिटल लेटर्स, है ना? ठीक है, तो आज के बाद ध्यान रखना है आपको, अल्फ़ाबेट्स को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला और वर्णमाला होती है 2, स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स। अल्फ़ाबेट का मीनिंग जो लेटर्स लेते हैं वो गलत होता है, रॉन्ग होता है। इसलिए आपको आज के बाद अल्फ़ाबेट्स का मतलब समझना है वर्णमाला, ठीक है? लेटर्स नहीं लेना है। लेटर्स का मतलब होता है अक्षर, अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है वर्णमाला। दोनों अपने आप में बिल्कुल अलग हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आइए हम लेटर को हम देखते हैं। लेटर्स 2 टाइप्स के होते हैं, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। वोवेल कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। अच्छा, 5 यदि वोवेल होते हैं तो मुझे एक चीज़ और बता दीजिए आप कि ये जो सिटी है, CITY, सिटी, इसमें कितने वोवेल हैं? एक। आई है ना, एक ही वोवेल है। लेकिन फिर ये जो ई तो चलो आई से बन गया, ये छोटा ई, लेकिन ये बड़ी ई की जो मात्रा बन रही है ये कहाँ से आई? इंग्लिश में होता है कि वर्ड में, इंग्लिश के कोई वर्ड में जितने लेटर्स जितने वोवेल्स होते हैं उतने ही उसके प्रोनाउंसिएशन में वोवेल्स आते हैं। जैसे सिटी, CITY, इसमें 2 हैं वोवेल, तो यहाँ भी 2 आए। इसका मतलब यहाँ 2 आए तो यहाँ भी 2 होंगे, निश्चित है। अब देखो CI से तो C बन गया और TY से बना है T, यानी कि ऐसे T बना और Y से बड़ी E बनी, तो इसका मतलब Y भी क्या है? वोवेल है।
लेकिन ये पूर्ण वोवेल नहीं है, कंप्लीट वोवेल इसको नहीं बोलते हैं। इंग्लिश में तो सेमी वोवेल भी होते हैं। क्या होते हैं? सेमी वोवेल्स। उसमें ही एक होता है वाई। चलिए पढ़ते हैं आगे। वोवेल्स होते हैं 5, ए ई आई ओ यू। और अगर इन सेमी वोवेल्स की बात करें तो 2 सेमी वोवेल्स होते हैं। 2 क्या होते हैं? सेमी वोवेल्स। कौन कौन से? एक तो होता है वाई और एक होता है डब्ल्यू। ठीक है, इसके बाद देखिए कॉन्सोनेंट जो होता है, व्यंजन होते हैं, वो होते हैं इंग्लिश में 21। कॉन्सोनेंट होते हैं 21। ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी के सभी जो लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये देखिए, ये होते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। ठीक है, तो ये 21 होते हैं कॉन्सोनेंट एंड 5 होते हैं वोवेल। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि भाई ये W और Y यहाँ भी आ गए और यहाँ भी आ गए। तो मैंने इसीलिए बोला है कि ये सेमी वोवेल मानते हैं इनको, वोवेल नहीं है ये। वोवेल तो 5 हैं, लेकिन ये भी कभी वोवेल, कभी कभी ये भी वोवेल का काम करते हैं। और इनको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी वोवेल और हिंदी में इनको अर्ध स्वर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेमी वोवेल का मतलब होता है अर्ध स्वर, यानी कि आधे स्वर। अर्ध का मतलब होता है आधा। ये स्वर भी हैं और व्यंजन भी, यानी वोवेल भी हैं और कॉन्सोनेंट भी। देखिए कई बार ये कॉन्सोनेंट का काम करते हैं इसलिए इनको कॉन्सोनेंट माना जाता है, कभी कभी ये स्वर का भी काम करते हैं तो इसलिए इनको सेमी वोवेल भी माना जाता है। ठीक है, अब देखिए इनको अर्ध स्वर यानी सेमी वोवेल क्यों माना जाता है? देखिए सेमी वोवेल इसलिए माना जाता है इनको क्योंकि जो वर्ड होते हैं जैसे सिटी है, क्राई है, तो ये अलग अलग स्वरों की ध्वनि भी देते हैं। कौन कौन सी ये ध्वनियाँ देते हैं वो भी हम देख लेते हैं एक बार। वाई जो लेटर है वो 3 ध्वनियाँ देता है। वाई से बनता है एक तो य, दूसरा बनता है ई, दूसरा बनता है ई या बड़ी ई, और तीसरा होता है आई। ठीक है, ऐसे ही डबल यू का बनता है। डबल यू के भी 3 मीनिंग निकलते हैं। एक तो होता है वे, दूसरा होता है ऊ या फिर बड़ा ऊ, और कोई सा भी ले सकते हैं, छोटा बड़ा, यहाँ भी छोटा बड़ा ले सकते हैं। और तीसरा जो होता है इसका वो होता है ओ। ठीक है, जैसे ये की बोले तो हम येम हो गया, येम, वाई ए एम होता है ना, येम जमीकंद। ऐसे ही ई की बात करें तो जैसे अभी हमने सिटी पढ़ा था, है ना। और इधर आई की बात करें तो जैसे सी आर वाई, क्राई, क्राई हो गया ना, सी आर वाई, तो सी आर क्र, और वाई, वाई से बन गया आई, इसका क्या बना? क्राई। तो आई की आवाज़ आई या नहीं आई यहाँ से? तो ये वाई है जो किसका प्रोड्यूस करता है? आई का। किसका करता है? आई का। ऐसे ही यहाँ पे मैंने बताया था आपको येम, वाई ए एम, तो ये में अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये की ध्वनि दे रहा है ना। ऐसे ही ई
ई की बात करें तो सिटी पढ़ा था अभी हमने, सिटी, तो सीटी। अब देखो ई की ध्वनि प्रोड्यूस कर रहा है ये, इसलिए ये तीनों लेटर, ये तीनों इनके अर्थ होते हैं वाई के। कहीं कहीं देखो ये तो हो गया कॉन्सोनेंट, ये हो गए दोनों वोवेल, है ना। ऐसे इधर देखते हैं, इसका भी वही है, जैसे काऊ हो गया COW। अच्छा इसको क्या पढ़ते हैं BOW, बो नहीं होता ये भी बाऊ होता है। क्या होता है? बाऊ। ठीक है, जब इसको काऊ पढ़ते हैं तो इसको बाऊ क्यों नहीं पढ़ते हो भाई? इसको काऊ पढ़ते हैं तो इसको भी बाऊ पढ़ना है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? बाऊ। तो ये किसकी ध्वनि दे रहा है? ऊ की। देखो BO से बा और ऊ, OW यहाँ पे आऊ की आवाज दे रहा है। ठीक है, तो W ऊ की आवाज दे रहा है, ऐसे यहाँ पे दे रहा है। वह की आवाज तो W कई जगह देता है, जैसे विमिन है WOMEN, विमिन, है ना, औरत जिसको बोलते हैं हम। इसी तरीके से ओ की आवाज भी कई जगह देता है। ठीक है, ये हो गई नॉर्मल सी बातें। तो देखिए इनको सेमी वोवेल में क्यों रखा जाता है, ये भी तो देख लेना। तो इन्हीं को क्यों रखा सेमी वोवेल में, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए कई वर्ड ऐसे हैं आपने भी देखे होंगे जिनमें डबल ए आता है। क्या आता है? डबल ए। इसके बाद डबल ई भी कई जगह आ जाता है, डबल आई भी कई जगह आ जाता है, डबल ओ भी कई जगह आ जाता है। लेकिन डबल यू मैंने तो आज तक केवल एक वर्ड जो है वैक्यूम, VACWM, तो डबल यू यहाँ पे, इसके अलावा मैंने तो आज तक किसी वर्ड में देखा नहीं है। अगर आपको कहीं मिले तो आप बताना। कोई भी किसी भी वर्ड में डबल यू देखा नहीं है, केवल इसमें एक डबल यू मैंने पढ़ा है, क्योंकि डबल यू से ही डब्ल्यू बना है। जब डबल यू से बना है तो डबल यू लिखने की जरूरत क्या है भाई? इसलिए हम डबल यू को ही काम में लेते हैं। डबल यू की जगह किसको काम में लेते हैं? डब्ल्यू को। मैंने एक जगह ही मात्र ये डबल यू पढ़ा है। ठीक है, तो डब्ल्यू किसका काम करता है? डबल यू का भी काम करता है, इसलिए भी इसको वोवेल यानी अर्ध स्वर में, सेमी वोवेल में रखा गया। ठीक है, और इसके बाद यदि हम देखें, बात कर ही रहे थे हम स्वर और वोवेल, स्वर और कॉन्सोनेंट का, यानी वोवेल और कॉन्सोनेंट यानी स्वर और व्यंजन का, है ना। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं हम, अच्छा मुझे एक चीज और बता दीजिए आप, मैं हूं की अंग्रेजी क्या होती है? मैं हूं क्या होती है भाई? आई एम, है ना, जो कि बिल्कुल गलत है। ये लिखोगे तो आपको इंग्लिश की जीरो नॉलेज है, आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल गलत है ये। इसका जो इंग्लिश होना चाहिए वो होता है इट्स मी। ठीक है, ऐसे यदि आप दरवाजे पर खड़े हो और अंदर आप आवाज़ लगा रहे हो कि माताजी दरवाज़ा खोलिए, और माताजी ने पूछा कौन है, तो आप बोलोगे आई एम। वहाँ आपको आई एम नहीं कहना है, वहाँ आप बोलोगे इट्स मी। देखिए आपको ये छोटा सा सेंटेंस नहीं आता है, बेसिक सा, इससे छोटा सेंटेंस तो कोई हो भी नहीं सकता। बेसिक सी बात है, छोटी सी बात है, तो ये तो आना ही चाहिए कम से कम। इसके अलावा देखिए और एक सेंटेंस बताइए आप कि सड़क पर एक सांप है या था, जो भी है। आपको ये इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? आपको बोलना होगा, कैसे बोलोगे? इसके अकॉर्डिंग तो आप यही बोलोगे स्नेक ऑन द रोड, है ना। ए स्नेक ऑन द रोड, या जो भी आप बोलोगे, स्नेक वाज ऑन द, इज ऑन द रोड। इज का मतलब है, वॉज का मतलब था, ऐसे आप लगा के बोलोगे जो कि गलत होगा। इसलिए आपको क्या करना है, THERE, देयर, वॉज या इज। अगर है बोलना है तो इज लगाओगे, और था बोलना है तो वॉज लगाओगे। पास्ट में है तो वॉज, और प्रेजेंट में बोलना है तो इज। तो देयर इज ए स्नेक ऑन द रोड।
इस तरीके से हम इनको बनाते हैं। देखिए हमें जब किसी संज्ञा के बारे में बताना है, किसके बारे में, संज्ञा, नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? नाउन इज ए वर्ड दैट डिनोट्स अबाउट ए पर्टिकुलर ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, etc। ठीक है, इस तरीके से हम नाउन को पढ़ते हैं, नहीं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम या व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जो होता है वही संज्ञा होता है। ऐसा हम पढ़ते हैं नाउन के बारे में। नाउन भी पढ़ेंगे हम डिटेल से, अभी मैं बहुत शॉर्ट में आपको थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ इसको। देखिए, तो जब भी हमें कोई नाउन को डिफाइन करना हो, नाउन को यानी बताना हो, नाउन के बारे में हमें कुछ बताना हो, नाउन को बताना हो, तो हमें क्या करते हैं, देयर इससे या देयर वॉज से हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज स्नैक ऑन द रोड या देयर इज ए स्नैक ऑन द रोड, तो देयर इज से, देयर वॉज से हमें उस सेंटेंस को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये तो चलो एक अलग बात हो गई, इसको छोड़िए। अभी हम देखते हैं सेंटेंस। क्या देख रहे हैं? सेंटेंस। सेंटेंस का भी आप बताइए कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंस? 4 बताते हो तो आप गलत है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस होते हैं मेनली 5 टाइप्स के। कितने? अब 5 में भी आप देखिए कौन कौन से होते हैं। एक होता है अजर्टिव सेंटेंस, अजर्टिव सेंटेंस। अजर्टिव सेंटेंस क्या होता है? जो भाई फुल स्टॉप से तो सॉरी, जो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, स्टार्ट विद ए सब्जेक्ट एंड एंड विद ए, ऐसे करके, और फुल स्टॉप पे जो एंड हो। इसमें हम 2 टाइप्स पढ़ लेते हैं इसी में। एक तो होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव, और दूसरा पॉजिटिव सेंटेंस है ना, और दूसरा हम पढ़ लेते हैं इसी में नेगेटिव। सेंटेंस, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस जो पॉजिटिव वे में बात करें, नेगेटिव जिसमें नॉट आए, न, नो, नॉट, नन, नेवर, ऐसा कोई नेगेटिव सेंस आए तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। हम जो 2 पढ़ते हैं ना, ये अफर्मेटिव, पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? दूसरा एक नाम और भी होता है इसका, अफर्मेटिव, RMATIVE, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव है ना। ठीक है, पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी बोला जाता है। 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं अजर्टिव में, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दूसरा जो सेंटेंस हम पढ़ते हैं वो होता है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, देखिए हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो पढ़ते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो ये पढ़ी लिया हमने, दूसरा पढ़ा था इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब यानी HV मतलब हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य, है ना, HV से शुरू होने वाले वाक्य। वाक्य सेंटेंस को वाक्य बोलते हैं। और दूसरा हम पढ़ते हैं WH वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य यानी कि विच सेंटेंसेस हु स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब एंड विच सेंटेंसेस हु स्टार्ट्स विथ WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब ये 2 चीजें हमारे सामने नहीं आई, एक हेल्पिंग वर्ब और एक WH वर्ड। हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो कितने होते हैं? हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो ये भी 24 होती हैं। कितनी होती हैं?
24 को हम एक और नाम से यानी कि एक्जुलरी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, एक ही मतलब होता है सहायक क्रिया। ये कितनी होती है 24, कितनी होती है ये 24। और 24 में भी यदि हम बात करें तो इनको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? एक तो है मॉडल एक्जुलरी वर्ब, होता है मॉडल एक्जुलरी वर्ब, और दूसरा होता है प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। तो मॉडल एक्जुलरी वर्ब हैं, ये कितनी होती है भाई 13, और ये प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब भी कितनी होती है 13। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि ये भी 13 कैसे और ये भी 13 कैसे। अभी आपको देखना है आगे कि कैसे होती हैं 13 टोटल तो 24 होती है ना, तो 13 और 13 तो 26 हो जाएंगी। ऐसे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कुछ 2 वर्ब ऐसी हैं जो मॉडल एक्जुलरी में भी आती हैं और प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब में भी हम पढ़ते हैं उनको। ये कौन कौन से होते हैं मॉडल एक्जुलरी वर्ब? कैन, कुड, मे, माइट, विल, shall, would, should, must, ought to। इसके अलावा डेयर के साथ अक्सर हम नॉट का यूज करते हैं, नेगेटिव सेंस में डेयर का यूज किया जाता है, इसलिए वो बात की बात है, मॉडल जब पढ़ेंगे तो पढ़ा दिए जाएंगे। डेयर नॉट के बाद यूज्ड टू को कितने हो गए भाई? एक रह गया, कौन सा है? नीड के साथ भी हम अक्सर नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब जो होती है 13, ये कौन कौन सी हैं देखिए इनको। इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर, वॉज, वर जो है ना, ये सभी बी की फॉर्म होती हैं। बीई कौन सी फॉर्म होती हैं? बी की फॉर्म होती हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कई जगह आगे हम बताएंगे बी की फॉर्म है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें हमारे एक्जुलरी वर्ब में जो हम पढ़ रहे थे इज, एम, आर, वॉज, वर। इसके अलावा कौन कौन सी होती हैं? हैज, हैव, हैड, फिर विल, और पढ़ते हैं हम इसमें शैल, डू, डज और डिड। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो ना। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं। ये 13 तो है मॉडल एक्जुलरी वर्ब, और उधर जो 13 हमने कराई है ये है प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, यानी कि दोनों कितने हो गए? वेरी गुड 24, 26 नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए इधर भी विल सेल आ रहा है। क्या आ रहा है इधर? विल और सेल, और इधर भी विल और सेल आ रहा है, आ रहा है ना। देखिए तो ये दो यानी विल सेल इधर भी हैं और इधर भी हैं, काउंट तो एक बार ही होंगे, तो 2 वर्ब इस तरीके से यहाँ पे ये 24 होती हैं। जैसे 13 और 13 है दोनों, लेकिन यहाँ पे होती हैं ये 34, ठीक है। इसके बाद आप देखिए हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव पे हम चल रहे थे, हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया। WH वर्ड और क्या है? WH वर्ड एक नई चीज आई थी हमारे पास, देख लेते हैं, इधर ही देख लीजिए, या क्वेश्चन वर्ड भी हम इनको बोल रहे थे। कौन कौन से हैं?
ऐसे वर्ड जो कोई क्वेश्चन करें, जैसे हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ मच, हाउ मैनी, है ना, whom, ये सब होते हैं। ठीक है, और भी हो सकते हैं, etc, इसलिए मैंने लगा दिया। तो ये सब क्या है, WH वर्ड। क्योंकि हाउ का मतलब होता है कैसे, व्हाट का मतलब क्या, व्हेन का कब, वाई का मतलब क्यों, वेयर का मतलब कहाँ, हाउ मच का मतलब कितने, कितना कितने, हाउ मैनी का मतलब भी कितने, whom किसको, इस तरीके से हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये WH वर्ड भी समझ आ गया। अब जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो 2 टाइप से स्टार्ट होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब से, यानी या तो इनसे स्टार्ट होगा, चाहे मॉडल से स्टार्ट हो या फिर प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट हो, या फिर जो दूसरा है WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरा टाइप का जो सेंटेंस आता है, थर्ड टाइप जो होता है सेंटेंस का, वो होता है हमारा, हम पढ़ते हैं सेंटेंस का, वो होता है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंसेज, आदेशात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं इनको। ये 5 तरीके से स्टार्ट होते हैं। कौन कौन से 5 तरीके होते हैं? फर्स्ट इसका होता है वी फर्स्ट से, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। दूसरी यदि हम बात करें तो ये डोंट से स्टार्ट होते हैं, डोंट से, है ना, इस तरीके से। ठीक है, फुल स्टॉप होता है इनके लास्ट में। थर्ड यदि बात करें तो प्लीज काइंडली से भी स्टार्ट हो सकते हैं, प्लीज या फिर काइंडली से। ठीक है, इसके बाद चौथा है कि ये होते हैं लेट से, लेट। पांचवा जो टाइप होता है वो ऑलवेज, ऑलवेज या नेवर, नेवर से भी स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये जो सेंटेंस होते हैं वो मना, आदेश और रिक्वेस्ट, है ना, इनका भाव ये प्रकट करते हैं, प्रार्थना, इस तरीके से ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, आदेशात्मक वाक्य इनको हिंदी में बोला जाता है। अजर्टिव को हमने बताया था, इसके बाद इंट्रोगेटिव बताया, इसके बाद इंपेरेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक बोलते हैं, और इंट्रोगेटिव को, इंपेरेटिव को मैंने बताया था आदेशात्मक। 5 तरह के होते हैं। इसके बाद 4th नंबर पे हम पढ़ते हैं ओपेटेटिव सेंटेंस, ओपेटेटिव सेंटेंसेज। ओपेटेटिव सेंटेंसेज में हम पढ़ते हैं, एक ही टाइप होता है इसका। ये जो सेंटेंस होते हैं वो मे से स्टार्ट होते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें जो मे से स्टार्ट होता हो। किससे स्टार्ट होता हो? मे से, और ओपेटेटिव ना हो। यानी कि मे से स्टार्ट होने वाले सभी सेंटेंसेज और जिनके लास्ट में क्या होता है, इनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ठीक है, यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जो मे से स्टार्ट होता है और एक्सक्लेमेशन मार्क्स जिनके लास्ट में होता है, वो क्या होता है? ओपेटेटिव सेंटेंस। और एक तरीका, एक सेंटेंस और होता है 5 नंबर वाला। 5th नंबर पे देखिए कौन सा होता है वो, एक्सक्लेमेटरी, EX एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनमें भी कई टाइप के सेंटेंस होते हैं। ये विस्मय, आश्चर्य को प्रकट करते हैं। जैसे हम ये जो होते हैं ना, जैसे वॉट, वॉट ए या वॉट एन से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। दूसरा जो स्टार्ट होता है इनमें हाउ से भी स्टार्ट होते हैं ये, और लास्ट में वही एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इसके अलावा जो तीसरा देखिए, इसमें किससे स्टार्ट होते हैं ये, ओहो, एह,
अलास, हुर्रा, है ना, फाय फाय, इस तरीके से, ठीक है। और ETC देख लीजिए। तो ये हो गया सेंटेंस। अभी हमने पढ़ा, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। लेटर्स पढ़ा, लेटर्स होते हैं 26, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। स्वर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, एंड 2 सेमी वोवेल भी होते हैं, वाई और डब्ल्यू, अर्ध स्वर जिनको बोला जाता है ना। और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। इसके बाद हमने अल्फ़ाबेट्स देखा। अल्फ़ाबेट्स यानी वर्णमाला 2 टाइप्स की होती है, स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स, ठीक है। इनको सभी में वोवल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कई जगह स्वर का भी काम करते हैं, वाई और डब्ल्यू, ठीक है। एक वैक्यूम ऐसा वर्ड है जिसमें डबल यू आता है, इसके अलावा डबल यू की जगह डब्ल्यू ही आपको मिलेगा, ठीक है। डबल यू समझ रहे हो, डबल यू, डबल यू से मतलब है मेरा ये डबल्यू, और डब्ल्यू से मतलब है ये डब्ल्यू, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था 2 छोटे छोटे सेंटेंस देखे थे, मैं हूँ और ये सड़क पर सांप है। यानी कि जब भी किसी नाउन के बारे में बताया जाए, नाउन के बारे में कुछ कहा जाए, तो उसको हम नाउन को बताना हो तो हम क्या यूज करते हैं, देयर वाज या देयर इज से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, मैंने बताया था। इसके बाद आप देख लीजिए सेंटेंसेज। सेंटेंस के मैंने 5 टाइप्स आपको बताए थे, असर्टिव सेंटेंस, इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, और ओपिटेटिव सेंटेंस, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में 2 टाइप्स के सेंटेंस हम देखते हैं, पढ़ते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, इन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। और इसके बाद देखिए ये 2 टाइप से स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप पे खत्म होता है, कोई नॉट वॉट नहीं आता, वो तो होता है पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव। और जिसमें बीच में नॉट, नन, नो, नेवर ऐसा आ जाए, नेगेटिव सेंस का कोई वर्ड आता है तो नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से यानी सहायक क्रिया से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, और एक दूसरा होता है WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, ठीक है। अब सहायक क्रिया हमने पढ़ी थी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, जिनको एक्जुलरी वर्ब भी बोलते हैं। एक्जुलरी वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मॉडल एक्जुलरी वर्ब और प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। ये दोनों ही 13-13 होती हैं, जबकि टोटल हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब 24 होती हैं। कंफ्यूज होना नहीं है क्योंकि विल और सेल इधर भी आता है और इधर भी आता है, ठीक है। अच्छा, तो मॉडल एक्जुलरी वर्ब 13 कौन कौन सी है, कैन, कोड, मे, माइट, विल, सेल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, डेयर नॉट, यूज टू और नीड नॉट। इसी तरीके से प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब वो भी 13 है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, सेल, डू, डज, डिड, ठीक है। अब विल सेल इधर भी है और इधर भी है, देख लीजिए, इसलिए काउंट तो एक बार किया जाएगा। यहाँ तो ये 13 हो गए, लेकिन यहाँ पे तो ये टोटल 24 ही होंगे ना। इस तरीके से हम इनको पढ़ते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने पढ़े थे 5 यानी 5 टाइप्स के सेंटेंसेस, 5 प्रकार के वाक्य, एक वी फर्स्ट, एक डोंट वाला, और एक पढ़ा था हमने प्लीज काइंडली, एक था लेट से स्टार्ट होने वाला, और एक था ऑलवेज और नेवर से स्टार्ट होने वाला। इनके लास्ट में फुल स्टॉप ही आता है ना। जैसे डोंट स्मोक हियर, प्लीज गिव मी योर बुक्स, या प्लीज गिव मी सम रुपीज़, ऐसे हम बात कर सकते हैं। और जैसे हमें बोलना हो कि ओपन द डोर, ये सारे सेंटेंस इंपेरेटिव होते हैं। आदेशात्मक, आदेश, प्रार्थना, निवेदन, रिक्वेस्ट, इनका भाव इसमें होता है। इसके बाद होता है ओपिटेटिव सेंटेंस, में से स्टार्ट होता है और एक्सक्लेमेशन मार्क पे इसका एंड होता है ना। दुनिया का हर कोई सेंटेंस जो में से स्टार्ट होता हो और एक्सक्लेमेशन मार्क पर एंड होता हो, ओपिटेटिव सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हम 5 टाइप्स के लगभग सेंटेंस पढ़ते हैं। वॉट ए या वॉट एंड से स्टार्ट होता है और एक्सक्लेमेशन मार्क पे वो एंड होता है। अच्छा, वॉट से और हाउ से तो इंट्रोगेटिव भी मैंने बताया था आपको, लेकिन वहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव में और इसमें एक फर्क आएगा। जहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा और वो वॉट से या हाउ से स्टार्ट है, तो इनके जस्ट बाद ही आपको वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। क्या मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब। किसमें? इंट्रोगेटिव में, INTROGATIVE
इंट्रोगेटिव में, ठीक है। और जबकि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसमें वॉट के बाद आपको कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? वॉट के बाद ए या एन मिलेगा आपको, और लास्ट में इसमें यहाँ पे ये मार्क मिलेगा। इंट्रोगेटिव में आपको ये वाला मार्क मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके बाद ऐसे ही हाउ में भी यहाँ कभी भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, कोई संज्ञा पद आदि आपको यहाँ पे मिलेगा, नाउन वगैरह ना ऐसे, और यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आपको मिलेगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और आप भी और लोगों की मदद करें, इसी तरीके से उनको भी थोड़ी हेल्प मिलेगी पढ़ने में। ओके, थैंक्स।